आपको बताया कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटम का जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। बोलिए, इसको मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप नहीं देखते तो जाके फिर से वीडियो देख लीजिए। तो एटॉमिक मास, अब इसमें हम आपको क्या बताएंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एक बात बताइए। कोई भी मॉलिक्यूल बना होता है वो किससे बना होता है? एटम। किससे बना होता है? जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, हमने वाटर लिखा है, तो वाटर में कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अच्छा, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने एटम है? क्लियर हुआ? तो एटम का, अब इसको देखिए, मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। यहाँ समझिएगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंटेड इन एनी मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हैं उन सभी का जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंटेड इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और इसे बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसका देखिए एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इसको समझिएगा। वाटर में कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो आपका इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। और जो ऑक्सीजन है उसका क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। यहाँ ध्यान दो छोटू, अब इसको समझिए। अगर हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ S2, यहाँ ध्यान दीजिए कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2। 1 का 1 है, तो कितने हैं बल्कि के 2? कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ पहले आप 2 लिख दीजिए, और 1 का मास कितना होता है? 1, तो 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन अकेला है, और एक का कितना होता है? 16। तो ये 2 1 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 18 और आप जो लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे 15। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, जैसे आप देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन का कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम है और एक एटम का मास होता है 16। यहाँ पे 3 एटम है, 3 × 16 कितना हो जाएगा? 48 AMU। R मान क्या? R48। क्लियर हो गया? यस सर। अब हम आपको वर्क दे देते हैं, आप किसका किसका निकाल के आएंगे। एक तो आप लिख लीजिए